मंदिर के पहले प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ को लेकर लोगों में उत्साह। मंदिर में की गई रामलला की भव्य आरती, मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, अयोध्या में श्रद्धालुओं का जोश दिखा है। भजन कीर्तन करते हुए नजर आए श्रद्धालु। 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी का होगा आयोजन। राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ, दूर दराज से लोगों की पहुंच रही भारी भीड़। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए किए गए खास इंतजाम। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के 1 साल पूरा होने पर प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ गर्भगृह में श्री रामलला का अभिषेक भी करेंगे। अयोध्या में आज सीएम योगी सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम योगी श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया सामने। लिखा, हम चाका रघुवीर के, जय श्री राम। महाकुंभ में तैयार किया गया अक्षरधाम का मॉडल। 13 जनवरी से महाकुंभ सम्मेलन की शुरुआत, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाकुंभ की तैयारियां थे। संगम घाट की ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, छावनी में तब्दील हुआ कैंट रेलवे स्टेशन। सीआरपीएफ, जीआरपी, पीएसी, आरपीएफ समेत तैयार हुए 6 बंकर। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए मथुरा से महाकुंभ तक अलख जगाई जाएगी। आज से शुरू होगा अभियान। प्रयागराज में शुरू होने वाले कुंभ मेले को लेकर रायबरेली पुलिस अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कुंभ मेले पर शुभकामनाएं दी। महाकुंभ मेले को लेकर शांति से संपन्न होने की भी कामना की। झांसी में कुंभ मेले को लेकर परिवहन निगम ने शुरू की तैयारियां। रोडवेज बसों को भगवा रंग में रंगकर कुंभ मेले में भेजने की तैयारी। चंद्रशेखर के बयान पर बोले हिंदू विश्व परिषद के नेता विनोद बंसल। कहा, जब से कुंभ का आगाज हुआ है तब से देश विरोधी, हिंदुत्व विरोधी नेताओं के रोज नए बयान आ रहे हैं। ये तो खुद अपने आप को रावण कहते हैं और हिंदुत्व को गाली देना, अब कुंभ को भी नहीं छोड़ना, ये अकेला एक रावण की बात नहीं है। ऐसे इस इंडी की अनेक भिंडियां रावण की तरह ही हैं बेसिकली। दिल्ली में आज भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां तेज। जवानों ने परेड की रिहर्सल की। ठंड के बीच जवानों का जोश हाई नजर आया। पंजाब के जालंधर से भी धुंध की तस्वीरें आई सामने। कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड, सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। तापमान गिरने की वजह से माइनस में पहुंचा पारा। ठंड से बचने के लिए घरों में कैद हुए लोग। उत्तर प्रदेश की मथुरा में भी छाया घना कोहरा, धुंध की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कोहरे का कहर लगातार जारी। घने कोहरे के चलते लोगों को हो रही है काफी दिक्कतें। कोहरे के साथ ठंडी हवाओं का भी असर देखने को मिला। संभल में बावड़ी के ऊपर बनाया गया शेड, बारिश की आशंका को लेकर बनाया गया शेड। संभल हिंसा के 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब तक 56 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। संभल में अकर्म मोचन कूप पर होगी बुलडोजर की कार्रवाई। कूप को पाटकर किया गया था अवैध कब्जा। संभल डीएम ने पाप मोचन तीर्थ का किया निरीक्षण। मुनिमाता मंदिर और गजेंद्र बाबा की समाधि का किया गया निरीक्षण। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे की बात भी सामने आई। दिल्ली चुनाव को लेकर आप और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी। आपने जारी किया एक और पोस्टर पर लिखा गालीबाज पार्टी का गालीबाज सीएम चेहरा। दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी जारी किया पोस्टर। लिखा केजरीवाल वर्सेस ऑल।
आज दरभंगा पहुंचेगी सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। सीएम नीतीश 180 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस और चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। यहाँ पर लगातार परेड करते हुए नजर आए और इसके साथ साथ संदिग्ध वाहन चालक को भी गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब सप्लाई करने की भी जानकारी मिली थी। लुधियाना में आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी की गोली लगने से मौत हुई। घटना पर बोले डीसीपी जसकरण सिंह, कहा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। राजस्थान के भरतपुर में युवती पर टिप्पणी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। स्थानीय लोगों ने जमकर युवक की पिटाई की। जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। गाजियाबाद में रोटी पर थूकने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार किया। मुंगेली में हुए हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव। हालातों का जायजा लिया, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में हुए हादसे पर डीएम का बयान, कहा शवों को निकालने का काम जारी। साइलो स्ट्रक्चर ढहने से हादसा हुआ था। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में समेल्टिंग प्लांट में साइलो ढहने की वजह से एक मजदूर की मौत हुई। 2 अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप में एफआईआर भी दर्ज हुई है। दिल्ली में कोहरे की वजह से हुआ बड़ा हादसा। धुंध की वजह से एक कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश के देवास में फ्रिज में मिला महिला का शव। महिला की 9 महीने पहले हुई थी हत्या। बुलंदशहर के गुलावटी में चोरों का आतंक। डॉक्टर की क्लिनिक में हुई चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अलीगढ़ में बाइक सवार नकाबपोश दबंगों ने बीजेपी कार्यकर्ता की कार पर की फायरिंग। बीजेपी कार्यकर्ता ने कार के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद। कोर्ट परिसर के बाहर वकील और उसके बेटे पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। अहमदाबाद में 8 साल की बच्ची की स्कूल में संदिग्ध मौत। स्कूल स्टाफ ने बच्ची को हॉस्पिटल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मैनपुरी में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने नाबालिग से की थी छेड़छाड़ की कोशिश। रायबरेली में पुलिस ने ऑनलाइन ठग गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बदायूं में 2 छात्रों की हत्या के मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। दोषियों पर 65 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। रायबरेली में एसडीएम कोर्ट के बाहर संदिग्ध युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक के पास से कई मोहरें भी बरामद की गई। झांसी के मंदिर से सोने की कलश चुराने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने मंदिर के पुजारी समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हापुड़ पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़। शातिर गोकश वसीम गोली लगने से हुआ घायल। गाजियाबाद में 7 जनवरी को हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मऊ में पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार भी किया है। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। एटा में एक युवक से 2 महिलाओं ने 1 लाख रुपए उड़ाए। ब्लेड से बैग काटकर महिलाओं ने की चोरी। संभल में नाले में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवक ने की खुदकुशी। मरने से पहले वीडियो बनाकर पत्नी और ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। बदायूं में मकान की छत पर बड़ा आवारा सांड। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर सांड को छत से नीचे उतारा गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में 5 दिवसीय हरित संगम मेले का उद्घाटन। हजारों खिलाड़ियों ने निकाली रैली। आग की लपटों से धधक रहा सुपर पावर अमेरिका। आग की भयावह तस्वीरें सामने आई। चारों तरफ नजर आ रहा आग और धुएं का गुबार। आग की चपेट में आने से अब तक 10 लोगों की दर्दनाक मौत। अमेरिका के लॉस एंजल्स में जंगलों में आग का तांडव लगातार जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भयंकर आग। ये आग विकराल होती जा रही। जानवरों को आग से बचाने के लिए बचाव केंद्रों में भेजा गया। लॉस एंजलिस के बाद फर्नांडो घाटी में फैली आग। आगजनी में करीब 10,000 घर जलकर हुए तबाह। लॉस एंजलिस के जंगलों में आग ने तबाही मचा दी। आगजनी में 10 लोगों की मौत हुई। हजारों लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए।
लॉस एंजल्स में लोग धुएं के प्रदूषण से बचने के लिए खरीद रहे हैं एयर फिल्टर और मास्क। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंचा है। लॉस एंजल्स में लगी आग को लेकर पेंटागन ने किया अपडेट दिया है। कहा तेज हवाओं की वजह से जंगल में आग को बढ़ावा मिला और वहीं कई लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की बात भी कही है। अमेरिका में भारी बर्फबारी की वजह से कई उड़ानें भी हुई है रद्द। मौसम को देखते हुए स्कूलों को भी बंद किया गया है। अमेरिका में तूफान की वजह से कई उड़ानें रद्द हुई। यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। बर्फबारी ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। दक्षिण अमेरिका के नैशाविले और लुइसविले में भारी बर्फबारी का सितम लगातार जारी है। पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का हालांकि मजा भी लिया है। दक्षिणी अमेरिका में भारी बर्फबारी के बाद उड़ानें रद्द की गई। स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए। एटलांटा के टेक्सास और ओक्लाहोमा में भारी बर्फबारी का कहर देखने को मिला। गवर्नर ने भारी बर्फबारी के बाद इमरजेंसी की घोषणा की है। ईरान ने एक नए भूमिगत मिसाइल बेस का अनावरण किया है, जिसका इस्तेमाल इजराइल के साथ टकराव में किया गया था। रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क पर किया जोरदार हमला। T-80 टैंक से किया हमला। यूक्रेनी सेना की पोस्ट को रूस ने किया तबाह। वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की T-72 B3M टैंक ने तबाह किया। यूक्रेन ने रूस पर की जवाबी कार्रवाई। रूस के हथियारों के गोदाम को यूक्रेनी सेना ने तबाह किया। रूस ने होवित्जर तोपों से यूक्रेन पर किया ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन की कमांड पोस्ट पर कब्जा किया गया।